शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटूंगा। ओ भोला सब दुख काटूंगा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटूंगा। ओ भोला सब दुख काटूंगा। कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे भगवान को भजना चाहिए, कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, कोई तुमसे कहे इतनी बजे भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करने का कोई समय नहीं, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कोई तकलीफ हमारे पास आती है तो समय देखकर नहीं आती, तो भगवान भी हमारे पास आए तो समय देखकर नहीं आए, जब दुख हो तब मेरा महादेव हमारे पास आए। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे दरवाजे पर शाम को 4 बजे गाय को रोटी देकर देखना। गाय कितनी बजे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी रोज? जम के बोलो जरा। 4 बजे। 3 बजे रोटी दोगे तो गाय कितनी बजे पहुंचेगी रोज? 3 बजे। सुबह 9 बजे रोटी दोगे तो गाय सुबह 9 बजे पहुंचेगी। तुम जिस टाइम गाय घड़ी पहनती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं पहनती। फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? उसको कैसे ज्ञात? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और वो प्रेरणा देते हैं। 33 कोटि देव। मैं राजगढ़ की राधा रानी गौशाला के लिए धन्यवाद देता हूं, जो विकलांग गायों को और सहजने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे। बहुत बहुत साधुवाद है राधा रानी गौशाला राजगढ़ क्षेत्र को, बहुत सारा। अब तुमने 3 बजे गाय को रोटी दी तो रोज 3 बजे गाय तुम्हारे यहाँ आएगी। तुमने 4 बजे रोटी दी तो गाय रोज 4 बजे आएगी। 5 बजे रोटी दी तो 5 बजे आएगी। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठना, तुम सवेरे केवल एक बार सवेरे 9 बजे भगवान का भजन करते हो तो भोलेनाथ भी कह देगा जब ठीक 9 बजे तेरे को तकलीफ आएगी तब मैं भी आऊंगा, 9 बजे आऊंगा। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के पास पहुंचो। हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा कि हफ्ते में एक बार आना। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है जब तेरा दिल कर जाए अपने बाप से मिलने पहुंच जाना, पिता से मिलने के लिए आना। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि
मैं पूजा पारेता, पति श्री शिवराज पारेता, निवासी रंगबाड़ी, वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो दिख कहीं क्या? हाँ, हाथ हिला दो बहन, ठीक है, दोनों हाथ हिला। वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया था। गर्भ में बच्चों को पीलिया होने के कारणवश गर्भ के अंदर ही दोनों बेटियों की तकलीफ हुई, जन्म हुआ। एक बेटी स्वस्थ हुई और एक बेटी, जो जुड़वा बच्चे थे उसमें एक बेटी स्वस्थ हुई, एक बेटी उसमें शरीर से विकलांग हुई, पांव से चल नहीं सकती थी, माइंड खराब था, मुंह से बोल नहीं सकती थी। ये बात है गुरुजी 2016। समय आया 2019 में, मेरी जो स्वस्थ बेटी थी, जो चलती थी, फिरती थी, बात करती थी, अच्छी रहती थी, सब काम कर लेती थी, वो बेटी अचानक उसको तकलीफ हुई और मेरी वो स्वस्थ बेटी मर गई। अब बची मेरी एक बेटी जो माइंड से विकलांग, पाँव से जिंदगी भर चल नहीं सकती। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ी रहती थी, जिसका शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से वो विक्षिप्त थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका कितना भी इलाज करा लो, ये चल नहीं पाएगी और ना कभी बैठ पाएगी और ना कभी माइंड से कोई काम कर पाएगी, ना कभी बोल पाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से आपकी कथा सुन रहे हूं, मन करा कि भगवान ने एक बेटी छीन ली और एक दी है, तो क्यों ना इतने पत्र महाराज पढ़ते हैं तो बाबा से एक बार मैं भी प्रार्थना करूं। हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां जाके प्रणाम करा, एक रुद्राक्ष लाए, उस बेटी के गले में डाल दिया, एक रुद्राक्ष पानी में डालकर उसको पिलाना चालू करा। मैं कुबेर भंडारी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी अपने पाँव से चलने लगी और उसका माइंड काम करने लगा। हम उस बेटी को भी साथ में लेकर आए। आइए बेटी साथ में, बाबू आइए, तो खड़ा कर दीजिए उसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान कर। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर ऊपर भी बैठा है। एक बैठा है ऑपरेशन करते समय, अंतिम श्वास के समय पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो कर सकता